बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माताओं बहनों भाइयों, आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयाँ। गुरु महाराज आप पर असीम अनुकंपा बनाए रखें, सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी गुरु महाराज से कामना करते हैं। बहन भाइयों, आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। इस दिन की बहुत विशेषता है। क्यों लोग इस दिन दान पुण्य अधिक करते हैं, क्या कारण है, ये भी हम आपको बताएंगे। और किस समय दान पुण्य करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन, वो शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ पूरी वीडियो तक, आप अवश्य सुनेंगे। समय निकाल कर आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। माताओं बहनों भाइयों, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पावन पुनीत पर्व होता है। इस दिन सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश होते हैं। इस दिन मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और ये समय बहुत ही सुंदर होता है। पहली बात तो हम आपको ये बता रहे हैं माताओं बहनों भाइयों, इस दिन से ही सर्दी कम हो जाती है, बिल्कुल कम होने लगती है इसी मकर संक्रांति वाले दिन से। और दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। और बहन भाइयों, मकर संक्रांति को समस्त संक्रांतियों में महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि इसी दिन यशोदा मैया ने व्रत रखा था। संक्रांति वाले दिवस इसी संक्रांति को माँ यशोदा ने व्रत रखा था और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए, तो उन्हें बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। आप तो ये जानते ही होंगे माँ यशोदा के लाला श्री कृष्ण कितने सुंदर थे। दूसरी बात, सूर्य देव कुछ भी करें सब कुछ छोड़कर अपने बेटा शनि के पास मिलने जाते हैं इसी संक्रांति को। तीसरी बात, महाभारत का युद्ध हो रहा था। बड़े बड़े वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। देखिए, ब्रह्मचारी थे, इसलिए ब्रह्मचारी अपनी मृत्यु को अपने हाथ में रखता है, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि मैं मकर संक्रांति की वेला में अपने प्राणों को छोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति वाला ही दिवस चयन किया, क्योंकि वो जानते थे उस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण सूर्य दिवस में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की गति प्राप्त होती है, इसलिए वो अपने प्राणों को रोके रहे थे। चौथी ये है, मकर संक्रांति वाले दिवस ही गंगा मैया इस धराधाम पर आई हैं। राजा भागीरथ गंगा मैया को मकर संक्रांति की बेला में ही लाए हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन आया है। भागीरथ गंगा को लेकर आए थे इसी संक्रांति को अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए। ये कथा भागवत की है, बहुत बड़ी कथा है। और मकर संक्रांति की बहुत विशेषताएं हैं माताओं बहनों भाइयों। इस बार जो मकर संक्रांति है ना, इस बार ये तो बहुत ही पावन समय में आई है, ऐसे समझ लीजिए। आप कहोगे इतनी पावन कैसे है जो आप कह रहे हो? इसलिए है, बहुत सुंदर समय है दान पुण्य का भी, और बहुत ही सुंदर मुहूर्त, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है और द्वादशी की वेला है।
तिथि द्वादशी है। एकादशी को जो लोग व्रत रहते हैं, जो भक्त व्रत रहते हैं, और वो द्वादशी वाले ही दिन व्रत का पारण करते हैं और इसी दिन दान पुण्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे दिवस एकादशी को व्रत रहेंगे, द्वादशी को वो व्रत का पाठ करेंगे और दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य की बेला उन्हें लगी मिलेगी, क्योंकि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति दान पुण्य का बहुत बड़ा दिवस होता है। माताओं, बहनों, भाइयों, आप दान पुण्य करते हैं मकर संक्रांति पर, लेकिन वीडियो में आपको अपने चैनल पर पहले भी बता चुका हूं कि दान पुण्य कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक बार हम सार रूप में फिर आपको बता रहे हैं। कुछ भी दान करो, पहले तो आप अपनी राशि के अनुसार दान करें मकर संक्रांति वाले दिन, वैसे आप कैसा भी दान करते रहें, लेकिन मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, दान करने से पहले संकल्प करना चाहिए। जो भी दान कर रहे हैं उसका संकल्प अवश्य करना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, आप कुछ लेकर आए और दूसरे दान करने वाले को दे दिया, कोई लाभ नहीं है। इसलिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प करेंगे, जो भी दान दक्षिणा दान करेंगे गुरु महाराज को, मकर संक्रांति का दिवस गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से यही निवेदन करूंगा, अपने अपने गुरुदेव को अवश्य दान दक्षिणा पहुंचानी चाहिए, क्योंकि गुरु की दक्षिणा मकर संक्रांति और गुरु पूर्णिमा पर पहुंचाना बहुत अनिवार्य होता है। जिस प्रकार आप लाइसेंस को रिन्यूअल कराने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु मंत्र का भी रिन्यूअल होता है और उसकी फीस लगती है लाइसेंस की। ठीक उसी प्रकार आपको भी गुरु दीक्षा मंत्र की भी फीस के रूप में दक्षिणा गुरुदेव को अवश्य समर्पित करनी चाहिए। आप अपने अपने गुरुजनों को अवश्य मिलने भी जाएं उनसे और उन्हें दान दक्षिणा अवश्य पहुंचाएं, दान पुण्य अवश्य करें। वो समय हम आपको बता रहे हैं पुण्यदान का, बहुत अच्छा समय है। सुबह का समय है अमृत और लाभ की घड़ी में, वो ठीक 7:30 से 10:30 तक, इतने समय में आप दान पुण्य करेंगे, बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। अगर इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा समय है दोपहर का, वो है 2:43 से ठीक 5:45 तक। ये भी समय बहुत सुंदर है दान पुण्य का। इसी समय में आप संकल्प करके और दान पुण्य अवश्य करिए, बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति वाले दिवस जो दान करते हैं लोग जिस वस्तु का, वो अच्छे दान कहलाता है और सदा उसके जीवन में कल्याण प्रदान करने वाला होता है और उसको सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिवस। यज्ञ भी करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी सुननी चाहिए, सत्संग कीर्तन प्रवचन करने चाहिए, बहुत सुंदर समय होता है ये। अब आप इस समय में नहीं कर पा रहे हैं दान, कहीं कारणवश फंसे हुए हैं, तो आप पूरे दिवस दान कर सकते हैं, लेकिन एक समय छोड़कर राहु काल का, वो समय है ठीक 11:11 से लेकर सुबह 12:30 तक, ये राहु काल का समय रहेगा। इसमें आप दान पुण्य न करें अथवा पूरे दिवस करते रहें। ये वीडियो हम आपको इसीलिए समर्पित कर रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पुनीत समय है, बहुत सुंदर दिवस है। उसकी क्या विशेषता थी ये आपको जानकारी अवश्य वीडियो में प्राप्त ही होगी। और बहन भाइयों, एक दूसरे तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाइए, आपकी महान कृपा होगी। और ऐसी ही प्रतिदिन जानकारी पाने के लिए हमारी इस चैनल